जय हिंद साथियों। सबसे पहले आप सभी प्यारे दोस्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें दोस्तों, और आगे आने वाली 2024 की महाशिवरात्रि तक दोस्तों आप सभी प्यारे दोस्त सरकारी नौकरी पा सकें, ऐसी मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भगवान शंकर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी प्यारे दोस्तों को, आप सभी के पूरे परिवार को टीचिंग विद्यानंद चौहान की ओर से हैप्पी महाशिवरात्रि। भगवान शंकर की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। हमने कल की वीडियो में दोस्तों भारतीय संविधान का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। धीरे धीरे पेज बाय पेज हम कंप्लीट करते चले गए, और दोस्तों भारतीय संविधान को भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। आज हम दोस्तों उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम अपने तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं, जिसका नाम है भूगोल, ज्योग्राफी। आज से दोस्तों हमारी भूगोल स्टार्ट होने जा रही है। ये हमारी दोस्तों भूगोल का आज का पहला वीडियो स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आप सभी दोस्तों प्यारे दोस्त जानते हैं कि यह क्लास जो आपकी लाइव रात 8 बजे होती है, तो आप सभी प्यारे दोस्त लाइव 8 बजे दोस्तों जुड़ जाया कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। तो दोस्तों आज का पहला वीडियो दोस्तों आपका भूगोल का स्टार्ट होने जा रहा है। अब तक की दोस्तों हमारी 28 क्लासें येलो बुक की हो चुकी हैं। उन सभी क्लासों का दोस्तों लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी वीडियो का लिंक दे रखा है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो को क्रमानुसार दोस्तों देख सकते हैं। एक एक वीडियो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। इतिहास को भी कवर किया गया है, पूरा इतिहास भी कंप्लीट हो चुका है, संविधान भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ चुके हैं दोस्तों भूगोल पर। भूगोल भी दोस्तों आपका बहुत ही जल्द दोस्तों आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अपने आज के इस चैप्टर को। सामान्य विज्ञान की इस भूगोल में आप लोगों को दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने कल की वीडियो में भारतीय संविधान दोस्तों पेज बाय पेज पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम दोस्तों इसी क्रम में बढ़ चुके हैं। पेज नंबर दोस्तों आपका ये है पेज नंबर 59 दोस्तों पेज नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। 58 पेज, ये 140 पेजों की बुक में से दोस्तों हमने 58 दोस्तों पेज कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम दोस्तों 59 पेज पर पहुंच चुके हैं, जिसका तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है भूगोल, ज्योग्राफी। तो आज से दोस्तों आपका भूगोल का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। भूगोल का ये दोस्तों पहला वीडियो है, और येलो बुक का दोस्तों ये हमारा 29वां वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। और जो भी कैंडिडेट पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया हो, पहली बार वीडियो को देख रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे स्टडी चैनल पर आपको ऐसे ही सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहती हैं, जिससे उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं आज हमारा पहला चैप्टर है भूगोल। तो भूगोल में दोस्तों सबसे पहले हम भूगोल की जानकारी लेंगे कि भूगोल क्या होता है, भूगोल के जनक कौन है, और भूगोल का दोस्तों नामकरण किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम दोस्तों बिल्कुल बेसिक जानकारी पढ़ने वाले हैं, और आज की क्लास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने वाली है। अब तक हम संविधान पढ़ते थे, अब आज दोस्तों कुछ अलग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल में। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट आपको दोस्तों दिया गया है भूगोल का नामकरण। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल का दोस्तों नामकरण, भू मीन्स क्या होती है दोस्तों, पृथ्वी, और गोल, पृथ्वी कैसी है, गोल है। क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी गोल है या अंडाकार है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त पृथ्वी गोल है या अंडाकार है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में। अब ये देखना है कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस साधारण से प्रश्न का जवाब दे पाते हैं या नहीं। पृथ्वी गोल है या अंडाकार है, तो इसका दोस्तों हमें जवाब वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप सभी प्यारे दोस्त देंगे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको भूगोल का नामकरण जो किया है वो दोस्तों यूनान के निवासियों को इसका श्रेय जाता है। यूनान के निवासियों ने भूगोल का नामकरण किया था प्राथमिक स्तर पर। क्लियर। चलिए, यदि आपके अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस तरीके से, तो क्वेश्चन आपसे सिंपल इसी तरीके से ही पूछा जाएगा कि भूगोल का नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है या किसको जाता है। भूगोल के नामकरण का श्रेय किसको जाता है, तो आपको
ऑप्शन में ये क्वेश्चन आंसर जरूर मिलेगा यूनान के निवासियों को, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आ चुका है काफ़ी बार ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भूगोल का नामकरण किसने किया, यूनान के निवासियों ने। दोस्तों एक क्वेश्चन को मैं 3 से 4 बार रिपीट करता हूं और गारंटी है कि आपको दोस्तों ये वीडियो देखते ही देखते आपको याद हो जाएंगे। और यदि आप दोस्तों नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जिसको दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा और दोस्तों डे बाय डे उनका रिवीजन भी करते जाइएगा, जिससे आपको दोस्तों आसानी से याद हो जाए। वीडियो में तो मैं आपको याद करवा ही दूंगा, लेकिन दोस्तों आपको नोट्स बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप दोस्तों 1-2 दिन तक याद रख पाएंगे फिर भूल जाएंगे, तो इसलिए नोट्स भी बनाना ज़रूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल के जनक कौन है दोस्तों? हिकेटियस है। आप सभी जानते हैं भूगोल के जनक कौन है दोस्तों? हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है, भूगोल का पितामह माना जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान में भूगोल का जनक। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में भूगोल के जनक कौन है? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन है दोस्तों? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वर्तमान में भूगोल के जनक हैं। अब आप कहेंगे कि सर भूगोल के क्या 2 जनक हैं? तो दोस्तों भूगोल का जो सर्वप्रथम जनक थे वो थे हिकेटियस, लेकिन वर्तमान भूगोल का जनक की यदि हम बात करते हैं तो वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका नाम याद रख लीजिएगा। आपसे ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चनों में से एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इन दोनों क्वेश्चनों में से एग्जामिनर दोस्तों आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये हमारी बातें समझ में आ रही होंगी और आपको ये दोनों पॉइंट दोस्तों याद भी हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमारा पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, लिखा है ब्रह्मांड के दोस्तों इसमें मोस्ट आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं और आपको ये गारंटी है कि यदि आपने इन 5 पॉइंटों को पढ़ लिया तो आपको दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलने वाला है। तो इस नंबर को पक्का कर लीजिए दोस्तों, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे एग्ज़ाम में। आपके भूगोल से दोस्तों 100% कोई भी एग्ज़ाम हो आपका इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड कहा किसे जाता है? ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पहला पॉइंट दिया गया है सूक्ष्मतम अणु। सूक्ष्मतम यानी बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगा को दोस्तों हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे मीन्स क्या होती है दोस्तों? आकाश गंगा। आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। दोस्तों छोटे छोटे अणु से लेकर एक विशाल आकाश गंगा का निर्माण होता है, तो उसी के विशाल रूप को दोस्तों क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। क्लियर? अब यहाँ से बात आती है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों ब्रह्मांड का निर्माण एक महाविस्फोटक सिद्धांत से हुआ है जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, जिसके बारे में हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। जैसे आपके ये पॉइंट आते जाएंगे वैसे ही धीरे धीरे हम आपको समझाते भी चलेंगे। तो दोस्तों ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ था वो बिग बैंग थ्योरी से हुआ था। कौन सी थ्योरी दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी से, जिसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत को दोस्तों बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिससे दोस्तों ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला पॉइंट है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। आप कहेंगे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन इजी हैं क्योंकि उन लोगों ने एग्जाम में पढ़े होंगे। तो दोस्तों इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आप अपने 2 नंबर पक्के कर लीजिएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को, मैं बता दूं कि दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, यदि इस वीडियो को उसने कंप्लीट देख लिया ना तो ज़रूर आपको दोस्तों कोई न कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको उसमें 100% बेनिफिट मिलेगा। आपको बहुत सी अच्छी जानकारी दोस्तों मिलेगी जिससे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों आपके क्वेश्चन हूबहू पेपर में मिल सकें। तो याद रखिएगा दोस्तों ब्रह्मांड का जो व्यास होता है वो आपका है 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष। 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष।
तो आपको दोस्तों याद रखना प्रकाश वर्ष में ही आपके दोस्तों ऑप्शन देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। यदि आपसे जब भी पूछा जाए ब्रह्मांड का व्यास होता है 10 की पावर 5 प्रकाश वर्ष, 6 प्रकाश वर्ष, 7 प्रकाश वर्ष, 8 प्रकाश वर्ष, तो आपको चुनना है दोस्तों 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी है। मंदाकिनी को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। क्या बोलते हैं दोस्तों? गैलेक्सी। अब ये मत समझ लेना कि सैमसंग गैलेक्सी वाला मोबाइल मत समझ लेना, ये गैलेक्सी बोलते हैं दोस्तों मंदाकिनी को, जो कि दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं। कितनी है दोस्तों? 100 अरब। अब आप समझ सकते हो कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है। ब्रह्मांड जो है वो कितना बड़ा है। ब्रह्मांड में दोस्तों लगभग 100 अरब मंदाकिनी हैं। कितनी मंदाकिनी है? 100 अरब मंदाकिनी हैं। यदि आपसे दोस्तों कोई पूछ दे कि आसमान में कितने तारे हैं, तो आसमान में दोस्तों बात करते तो तारे आसमान में नहीं है, तारे कहाँ हैं? ब्रह्मांड में हैं। तो एक मंदाकिनी में ना जाने अनगिनत तारे रहते हैं। तो सोच लीजिए आपकी 100 अरब मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी होगी। तो तारों की दोस्तों कोई सीमा नहीं है, अनंत है, इन्फिनिटिव है, इनकी कोई भी गिनती नहीं है। तो ब्रह्मांड में दोस्तों कितनी मंदाकिनियाँ हैं? 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं। क्लियर। याद रखिएगा मंदाकिनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? गैलेक्सी बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट है ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे लगभग 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग किया गया। अब याद रखिएगा दोस्तों कि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिला है, लेकिन दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में क्या पता कब आके आ जाए आपके एग्ज़ाम में, कोई पता नहीं। लेकिन दोस्तों आपको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा कैसे? तो सीधी सी बात है कि ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए कौन सा महाप्रयोग किया गया था। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए कौन सा प्रयोग किया गया था, कौन सा महाप्रयोग किया गया था। सेम क्वेश्चन दोस्तों आपका यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए कौन सा महाप्रयोग किया गया था। तब आपको दोस्तों जवाब देना है लार्ज हैड्रन कोलाइजर। लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखिएगा 30 मार्च 2010 को। डेट याद रख लीजिएगा। कहाँ से? जिनेवा में। क्लियर। जिनेवा में 30 मार्च 2010 को लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग किया गया था ब्रह्मांड की रहस्य को जानने के लिए। और ये भी दोस्तों आपका अधूरा रहा है। तो ब्रह्मांड का पूरा संपूर्ण रहस्य अभी तक किसी ने भी नहीं जान पाया है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है मंदाकिनी। अब मंदाकिनी की दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। मंदाकिनी जिसको अंग्रेजी मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। तारों का ऐसा समूह, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। कैसा? धुंधला सा दिखाई पड़ता है, तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है उसे दोस्तों हम मंदाकिनी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों तारों का एक ऐसा समूह है जिससे हमें दोस्तों धुंधला सा दिखाई पड़ता है, और उसमें तारे के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का एक गैस पुंज होता है जिसको दोस्तों मंदाकिनी कहते हैं। अब काफ़ी लोगों के मन में दोस्तों प्रश्न उठ रहा होगा कि मंदाकिनी होता क्या है। तो दोस्तों मंदाकिनी एक तारे के जैसा होता है जिसको दोस्तों देखने पर वह धुंधला सा हमें दिखाई पड़ता है, और वह दोस्तों तारा निर्माण प्रक्रिया भी कहते हैं कि जब मंदाकिनी जो होती है वो दोस्तों तारे के ही समान होता है। जब उसको देखते तो वह दोस्तों धुंधलापन सा दिखाई पड़ता है, और उसी धुंधलेपन में तारे निर्माण की प्रक्रिया दोस्तों स्टार्ट होने लगती है, जिसको दोस्तों गैस पुंज की तरह होता है। यानी कि वह गैस की तरह दोस्तों निर्माण करती है, उसके कारण दोस्तों वह मंदाकिनी कहलाता है, जिसको बोलते हैं गैलेक्सी। तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है? एक मंदाकिनी का निर्माण होता है, लेकिन दोस्तों होता वह तारा ही है, बट तारे के समूह से क्या होता है? थोड़ा अलग होता है। इसको देखने पर बस में हमें धुंधलापन दिखाई पड़ता है, और वह धीरे धीरे उसी गैस की सहायता से वह एक तारे का निर्माण करती है, जिसको हम बोलते हैं मंदाकिनी। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है दोस्तों? दुग्ध मेखला या आकाशगंगा। देखिए
अब आप कहेंगे सर आकाशगंगा को आपने मिल्की वे बताया था, तो मिल्की वे दोस्तों आकाशगंगा आ गई ना। आकाशगंगा यानी दुग्ध मेखला, इसको दोस्तों दुग्ध मेखला भी कहते हैं। पहला पॉइंट जहाँ की हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था आकाशगंगा, आकाशगंगा को बताया था ना मिल्की वे, तो यहीं पर दोस्तों आपको इसमें भी कहा गया है हमारी पृथ्वी का मंदाकिनी का नाम क्या है दोस्तों, दुग्ध मेखला, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मिल्की वे। मिल्की वे या आकाशगंगा भी बोल सकते हैं, दुग्ध मेखला भी बोल सकते हैं, मिल्की वे भी बोल सकते हैं। तो हमारी देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आ चुका है। सेम क्वेश्चन यही ये पूछा गया जो आपको पहला पॉइंट इसमें दिया गया है ना कि हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है, तो आपको ऑप्शन में मिलता है दुग्ध मेखला। हो सकता है कि आपको हिंदी ना मिल के अंग्रेजी में दे दे मिल्की वे। तो याद रखिएगा हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है दोस्तों, दुग्ध मेखला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसका 80% भाग सर्पीला, जिसको बोलते हैं स्प्रियल सर्पलाकार, जिसकी 3 भुजाएं हैं और सूर्य इनमें से दूसरी भुजा पर स्थित है। दोस्तों इसका 80% भाग सर्पीला है, यानी कि सांप की आकृति का है, सर्पलाकार है, जिसकी दोस्तों 3 भुजाएं हैं, जिसमें से सूर्य जो है वह दोस्तों दूसरी भुजा पर स्थित है। वह सूर्य जो स्थिति है दोस्तों वह दूसरी भुजा पर स्थित है, किसकी, दुग्ध मेखला आकाशगंगा की दूसरी भुजा पर स्थित है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड का आप अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्योंकि दोस्तों इसका 80% भाग, ना कि 100%, केवल 80, जबकि 20% भाग भी उसका बाकी है, जबकि दोस्तों 80% भाग जो है दोस्तों वह सर्पलाकार दुग्ध मेखला आकाशगंगा की, जबकि इसकी 3 भुजाएं हैं, तब आग जाके सूर्य जो है उसकी दूसरी भुजा पर स्थित है, दूसरी भुजा पर स्थित है। और जबकि सूर्य क्या है, एक आग का गोला है और काफ़ी बड़ा भी है सूर्य, तो आप समझ सकते हो कि सूर्य जब दूसरी भुजा पर स्थित है तो ब्रह्मांड हमारा कितना बड़ा होगा। नेक्स्ट है इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। तो आप सभी जानते हैं कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। तो इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि दुग्ध मेखला या आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी को सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो याद रखिएगा गैलीलियो। कौन थे दोस्तों, गैलीलियो थे। नेक्स्ट है आकाशगंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी को क्या कहते हैं, आकाशगंगा यानी हम क्या बोलते हैं उसको, मिल्की वे बोल सकते हैं या दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला के सबसे नज़दीक मंदाकिनी को क्या कहा जाता है, देवयानी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि आकाशगंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी का नाम क्या है। तब आपको दोस्तों जवाब देना है देवयानी। क्या नाम है दोस्तों, देवयानी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। और आपको बता दें दोस्तों, आपको एग्जामिनर दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए आकाशगंगा के स्थान पर दुग्ध मेखला भी लिख सकता है, मिल्की वे भी लिख सकता है कि दुग्ध मेखला के सबसे नज़दीक मंदाकिनी कौन है, तब भी आपको दोस्तों देवयानी ही बताना है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में पाया जाने वाला वामन आकाशगंगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फ गैलेक्सी, नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है, जिसको दोस्तों नई खोज की गई थी। इसको दोस्तों नया है, यह नवीनतम नया है दोस्तों, नई आकाशगंगा है जिसका नाम है वामन आकाशगंगा। वामन आकाशगंगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फ गैलेक्सी, जो कि दोस्तों आपके ब्रह्मांड में स्थित है। यह अभी दोस्तों नई आकाशगंगा है, नवीनतम आकाशगंगा है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है आकाशगंगाओं को दूर जाने की पुष्टि डॉपलर प्रभाव द्वारा होती है। आपने साइंस में तो पढ़ा होगा, फिजिक्स में डॉपलर प्रभाव। तो दोस्तों आकाशगंगाओं के दूर जाने की पुष्टि जो है वो दोस्तों डॉपलर प्रभाव द्वारा ही निर्धारित होती है। अगला दोस्तों पॉइंट है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी आकाशगंगा का सबसे ठंडा और चमकीला तारा कौन सा है। तो याद रखिएगा ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल या ठंडा चमकीले तारों का समूह है, ओरियन नेबुला। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों निहारिका।
निहारिका आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस के मेघ, मेघ मीन्स बादल होते हैं। यदि गैस उद्दीप्त होती है यानी कि गैस निकलती है, अथवा बादल सीधे प्रतिबिंबित होते हैं अथवा अधिक। पहले यहाँ तक पाठ समझेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ से आकाशगंगा में स्थित है दोस्तों एक निहारिका, जो कि दोस्तों क्या है, धूल और गैस के उबार हैं, जिसको दोस्तों बादल बनते हैं। धूल और गैस के बादल होते हैं, और यदि जब गैस निकलती है तो दोस्तों मेघ, मेघ यानी बादल जो है वो दोस्तों हमें दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हुए, और उन्हीं बादलों से दोस्तों क्या होती है, वर्षा होती है। आगे दिया गया है, अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं में प्रकाश ढक जाता है। क्या हो जाता है, ढक जाता है, तथा निहारिका दिखाई देती है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, सौर मंडल। सौर मंडल में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ओनली 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, और इन्हीं दोनों पॉइंटों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। बस आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। सिंपल भाषा में याद रखने के लिए आपको कैसे याद रखना है कि सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य के ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों को हम सौरमंडल कहते हैं। आप आसान भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे कि सौरमंडल किसे कहते हैं, तो आपको दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा जवाब देना है कि सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी भाषा है, याद हो गया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में अब तक का सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो आप सभी प्यारे दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। तो सौरमंडल में दोस्तों ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि सौरमंडल किसे कहते हैं और सौरमंडल की खोज किसने की। क्लियर। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, और यदि आपका दोस्तों कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से हमारी अगली हेडिंग स्टार्ट होती है, तारा। क्या है? तारा यानी कि दोस्तों स्टार। अब तारे के बारे में जानते हैं दोस्तों, तारा क्या है। तारे दोस्तों क्या हैं, तारे के बारे में जानते हैं। तारे दोस्तों उष्ण चमकती हुई गैस के भाग होते हैं जो निहारिकाओं से उत्पन्न होती हैं। देखो दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि दोस्तों वो क्या होते हैं, धीरे धीरे आपके क्या होते हैं, वो बादलों की, वो मंदाकिनी आकाशगंगा में क्या होती है दोस्तों, गैस पुंज जो बनी होती है, तो उन्हीं को दोस्तों क्या होता है, निहारिकाओं से उत्पन्न होते हैं। पहले दोस्तों ये निहारिका होती है, उस टाइप में जब ये गैस पुंज निकालती है तब दोस्तों एक तारे का निर्माण करती हैं। तो तारे दोस्तों उष्ण चमकती हुई गैस के भाग होते हैं। देखिए इसमें भी कहा गया है कि क्या होते हैं, गैस के भाग होते हैं। मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ, अभी स्टार्टिंग पॉइंट में ही बताया था। जो निहारिकाओं से उत्पन्न होते हैं, ये आकार और द्रव्यमान और तापमान में सूर्य से व्यास में 450 गुना छोटे से 1000 गुना बड़े तक होते हैं। समझिएगा दोस्तों, जो तारों का आकार है उनके द्रव्यमान में, उसकी आकृति और आकार में, और उनके तापमान में सूर्य से व्यास में 450 गुना छोटे से 1000 गुना तक बड़े होते हैं। तो हमको जब दोस्तों तारे को देखते हैं तो तारे दोस्तों हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन तारों का दोस्तों अब सूर्य से व्यास कितना है, 450 गुना, और छोटे से 1000 गुना बड़े तक तारे होते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट है दोस्तों, तारों में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन कितने % होता है? तो याद रखिएगा 71% हाइड्रोजन होता है, 26.5% हीलियम होता है, और 2.5% अन्य मटेरियल होता है। याद रखिएगा तारों में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, और भी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन मोस्ट 2 ही गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का परसेंटेज याद रखना है 71%, हीलियम का 26.5%, और बाकी के जितने भी अन्य मटेरियल हैं वो दोस्तों आपके 2.5% के तक होते हैं। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट भी क्लियर आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तारों में
पाई जाने वाली तारों में हाइड्रोजन व हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। हाइड्रोजन दोस्तों कितना था 71%, हीलियम कितना था दोस्तों 26.5%। यानी कि तारों में हाइड्रोजन और हीलियम की संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। सबसे ज़्यादा दोस्तों इन्हीं की मात्रा होती है हाइड्रोजन और हीलियम की। ये मोस्ट 2 पॉइंट और भी गैसें होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ यही 2 गैसों का दोस्तों याद रखना है। अगला है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ऑरेगी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे का नाम, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो आपका जवाब आना चाहिए दोस्तों स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब तक के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आने वाला प्रश्न, ब्रह्मांड का विस्फोटक तारा जिसको बोलते हैं अभिनव तारा। अभिनव तारा एक ऐसा है तारा है जो दोस्तों ब्रह्मांड का विस्फोटक कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा है दोस्तों, अभिनव तारा। नेक्स्ट पॉइंट है किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि तारों का जीवन काल कब तक होता है, ये कब तक आसमान में चिपके रहेंगे, तो आपको बता दे दोस्तों तारों के जो जीवन की अवधि है वह उनके आकार पर निर्भर करती है। जैसा उनका आकार होगा उसी हिसाब से दोस्तों उनके जीवन की अवधि होगी। उम्मीद है दोस्तों आप हमारे कहने का मतलब समझ चुके होंगे और आपको ये पॉइंट दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन, बच्चा जानता है, छोटे से छोटा बच्चा इस प्रश्न का जवाब दे सकता है और आपके छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको काफ़ी कैंडिडेट लोग बिल्कुल आसानी तरीके से सही कर देते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों, आप सभी जानते हैं सूर्य। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है। ठीक है, क्लियर है। ये पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी कॉपी में नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, हालांकि बिल्कुल बेसिक है, आप सभी को पता होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों साइरस पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, तब दोस्तों आपको बताना है कि साइरस एक ऐसा तारा है जिसको दोस्तों पृथ्वी से देखने पर वह सर्वाधिक सबसे ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज से क्या है महत्वपूर्ण शब्दावली, तो महत्वपूर्ण शब्दावली की जो चर्चा है दोस्तों हम वो करेंगे दोस्तों आप लोगों से कल के वीडियो में। कल के वीडियो में दोस्तों महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद दोस्तों क्रमानुसार आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम दोस्तों आपको पहले नेक्स्ट पॉइंट सूर्य पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए जो चर्चा है दोस्तों हम आप लोगों से कल के वीडियो में करना चाहेंगे, क्योंकि आज से दोस्तों आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है। तो आज की जो क्लास है दोस्तों में यहीं तक रखेंगे और आगे भी दोस्तों आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट मज़ेदार टॉपिक्स की क्लासें मिलती रहेंगी। अब आगे जब भी दोस्तों आपका ये चैप्टर स्टार्ट आज से हो गया है, तो आज दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। कोशिश करूँगा आपको लोगों को 1 आवर की जीके की क्लास प्रोवाइड की जाए। तो आज की जो क्लास है दोस्तों करीब 30 मिनट की ही रखेंगे। तो 30 मिनट की ये क्लास दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहने वाली है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और जब भी दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो यहीं इसी चैप्टर को महत्वपूर्ण शब्दावली से यहीं से स्टार्ट आपका होगा, पेज बाय पेज दोस्तों इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।